पर खुश रहते हैं और किन किन लोगों पर नाखुश। तुम धन्य हो भामिनी, जो कि जगत पालक के बात को सुनने की इच्छा प्रकट की। हाँ हाँ प्रभु, आप वे सब बात बतावे जिनसे कि जगत के जीवों को कल्याण और सुख शांति मिले। प्रिय, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो। कहता हूं, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य अपने कानों से हमारी कथा नहीं सुनती है, उसके कान तो सर्प के बिल के समान है। वह अगले जन्म में चाहे जिस जोनी में जन्म ले, वह बहरा होता है और आंख रहते हुए भी जो संतों के दर्शन नहीं करते, उनकी आंख जानती हो, मोर के पंखों के समान नकली है। वह अगले जन्म में चाहे जिस जोनी में जन्म ले, वह अंधा होता है। और जिसने कभी गुरु के चरणों में, आपके चरणों में, संतों के चरणों में, मंदिरों में अपना मस्तक नहीं झुकाया हो, उसे आप क्या सजा देना पसंद करते हैं प्रभु? प्रिय, उसे मैं अगले जन्म में पागल बना देता हूं। फिर उस मनुष्य का क्या? जैसे शमशान में नकली कंकाल की तरह हो, वह तो व्यक्ति वैसा होता है जो अपने जिह्वों से हमारी गुणगान नहीं किया हो। उनकी जीभ मेढक की जीभ की तरह तुच्छ है, और जो हमारी चर्चा में रुचि नहीं लेता हो, वह एक मरे हुए पत्थर के समान तुच्छ है। अब तुम्हारी बारी है प्रिय। तुम बताओ, किन किन नारियों पर खुश रहती हो और किन नारियों पर ना खुश रहती हो? आज तो कंपटीशन चलेगा प्रभु। कंपटीशन नहीं प्रिय, मुझे नौकरी थोड़ी ही करनी है जो कंपटीशन की सवाल उठता है। हे दीनदयाल, सुनिए, मैं किन किन नारियों पर खुश रहती हूँ और किन किन नारियों पर नाखुश। जो नारियां अपने पति को छोड़कर कभी सपनों में भी दूसरे पति के बारे में नहीं सोचती है, और दूसरा और कोई है, उसे वो सबसे उत्तम कहलाते हैं प्रभु। जो पर पुरुष को छोड़कर कुटुंब संबंधी, भाई बंधु, उन कहलाते हैं। परंतु जो पर पुरोहित पर मोहित हो जाते हैं, प्रेम का गलत उपयोग करते हैं, वो नीच कहलाती है। और उन सब नारियों पर मैं हमेशा नाखुश रहती हूँ।
और जो नारियां तुम्हारे नियमों के पालन करती है उन्हें तुम क्या करती हो लक्ष्मी? उसके घर में सदा वास करती हूँ प्रभु। जिसके घर के छोटे छोटे बच्चे में अनुशासन नहीं है, रात दिन सुबह शाम कलह होते रहती है, जिसके घर कभी शंख नहीं बजते, उसके घर में मैं कभी भूल के भी नहीं जाती प्रभु। सच नहीं जाती हो? उसके घर तो मैं कभी भूल के भी नहीं जाती प्रभु। जिसके घर के छोटे छोटे बच्चे में अनुशासन हो, उसके घर जाने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। और तुम कहाँ कहाँ जाना पसंद करती हो प्रिय? जहाँ रामायण पाठ, गीता पाठ, वेद उपनिषदों का पाठ पढ़ा जाता है, वहाँ मैं बड़े हर्ष के साथ जाकर सूक्ष्म रूप से बैठकर मैं भी श्रवण करती हूँ प्रभु। उस जगह या उस घर में मैं हर रोज जाना पसंद करती हूँ प्रभु। अच्छा, तो अभी तुम आराम करो। मुझे देवाधिदेव महाराज, देवाधिदेव महादेव के पास किसी विशेष काम से जाना है।